हाँ तो स्टूडेंट आपके बीच उपस्थित हो गए हैं स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने। अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था सर? चैप्टर तो चल रहा था आपकी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में मैंने जनरल इंट्रोडक्शन इसका बता दिया था। अब देखिए स्टूडेंट, जनरल इंट्रोडक्शन बताने के बाद अपने ने इसकी रेट ऑफ दर निर्धारित कर ली थी। अब अपने बात आती है स्टूडेंट इसकी एवरेज एवरेज रेट। एक बात आती है स्टूडेंट, एवरेज रेट क्या होती है स्टूडेंट? एवरेज रेट क्या होती है? ठीक है, एक तो होती है स्टूडेंट एवरेज रेट। दो रिएक्शन होती है, एक एवरेज रेट रिएक्शन, एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन यानी औसत दर। अगला टॉपिक कौन सा है? औसत दर। औसत दर यानी उसकी औसत दर वह दर होती है जो किसी औसत बताती है किसी रिएक्शन का, उसके जो अभिकारक की सांद्रता और जो उत्पाद की सांद्रता है उसका एक पूरे समय में या पर्याप्त समय में कितना औसत है। यानी किसी अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता का एक पर्याप्त समय में पर्याप्त समय में अभिकारक की सांद्रता का एक पर्याप्त समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता का एक पर्याप्त समय में क्या औसत है या क्या इंटरवल है, इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, या पर्याप्त समय में अभिकारक की सांद्रता एक पर्याप्त समय में कितना अंतराल है, एक पूर्ण से समय हुआ है उसमें अंतराल कितना है, ये बताती है इसकी औसत सांद्रता एक कितना है। एक स्टूडेंट ये अंतराल बताती है स्टूडेंट। एक रेट होती है स्टूडेंट इस प्रकार से इंस्टेंटेनियस यानी तात्कालिक क्रिया दर, तात्कालिक रिएक्शन। एक होती है स्टूडेंट तात्कालिक वेग भी बोलते हैं इसे, दर भी बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग यानी इंस्टेंटेनियस 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 यानी तात्क्षणिक दर कितनी है, इंस्टेंटेनियस रेट कितनी है, वो क्या होती है? यानी किसी अभिकारक व उत्पाद की एक इकाई समय पर या एक अपन क्या कह सकते हैं प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद की किसी फिक्स्ड टाइम पे बोल सकते हैं, किसी बिंदु पर बोल सकते हैं, किसी बिंदु पे भी बोल सकते हैं, या अपन पर्टिकुलर किसी बिंदु पर की उत्पाद की सांद्रता किसी बिंदु पर कितनी है सांद्रता किसी बिंदु पर कितनी है ये बताती है। ठीक है, अब दोनों में ये हो गया तात्क्षणिक दर यानी पर्टिकुलर बिंदु की बात करें, जैसे 2 4 5 6 10 है, उसमें अपन बोल लिया कि यहाँ पर देखिए जैसे विद्यार्थी होते हैं स्टूडेंट, मैंने बोला कि 10 बालक है तो 10 बालकों का औसत आ गया, 10 बालक है और तो उसमें औसत अपन क्या करते हैं एवरेज लेते हैं, यानी किसी बंदे के 100 नंबर आए हैं तो 100 नंबर आए हैं तो 100 नंबर का पेपर था, किसी बंदे का क्या आया, मान लीजिए 80 नंबर आए उसके, तो अपने का एवरेज क्या हो गया 100 का पेपर हो गया, लेकिन अपन 80 से ऊपर क्या करेंगे मेरिट डिसाइड करेंगे, 80 नंबर को 1 नंबर स्थान देंगे, 70 को 2 देंगे, इस प्रकार से ये सांद्रता हो गई। और इसमें क्या करेंगे अपन बिंदु पर बात करेंगे, यानी 20 यानी पूरी 100 तक अभिक्रिया में टाइम था 100 तक। ठीक है, तो उसमें 20 सेकंड पर अभिक्रिया कितनी हुई, 30 पर कितनी हुई, पर्टिकुलर टाइम बताएगा ये। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा इसका रिएक्टेंट के साथ। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ ग्राफ बता रहा हूँ।
देखना स्टूडेंट, सबसे पहले ये समय अंतराल कितना है, पर्याप्त समय अंतराल यानी पूरा समय अंतराल कितना है, औसत यही होता है, एवरेज होता है। जब तक अभिक्रिया पूरी होती है तो उन दोनों का एवरेज निकालते हैं। जैसे 10 का एवरेज 5 होता है, उस प्रकार से। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये है इस प्रकार से, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बना रहा हूँ, ये टाइम है। अब बताओ स्टूडेंट, यहाँ पर C1 है, प्रारंभिक सांद्रता वो ज्यादा थी। अब जैसे जैसे टाइम बीता तो यहाँ पर ये सांद्रता C2 हो गई, कितनी हो गई, C2 सांद्रता हो गई। ये कौन सी सांद्रता है, C1 है। अब यहाँ पर जो टाइम था इंटरवल का वो T1 था, यहाँ पर जो टाइम था वो क्या था, T2 था। अब बताओ स्टूडेंट, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपन लिखते हैं। फाइनल क्या है और इनिशियल क्या है, फाइनल ये है तो मैं इसको लिख सकता हूँ C2 माइनस C1, T2 माइनस T1, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब अपने रिएक्टेंट लिखे हैं तो एक बात बताओ, औसत लेते हैं तो अपन ऐसे तो नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर टाइम पे होगा, अपन दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो कह सकते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं रिएक्टेंट की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की औसत दर। कैसे लिखेंगे, जब अभिकारक की औसत दर लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे अपन, माइनस यहाँ पर डेल ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल टी, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट। ये अभिकारक की है। अब उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की औसत दर, औसत दर को कैसे लिखेंगे, औसत दर के लिए औसत वेग, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आएगा, डेल पी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डेल टी, ये आएगा। यहाँ पर टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं लेकिन ये औसत है, औसत बता रहा है। C2 माइनस C1 को मैं डेल सी लिख सकता हूँ, उसी प्रकार से मैंने डेल ए लिखा है, ठीक है। और P यानी प्रोडक्ट लिखा है, डेल ए, और डेल ए या डेल आर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये अपना अपने सिंबल है। आर का मतलब होता है रिएक्टेंट। अब यहाँ पर मैं ये बात कर चुका हूँ, ये ग्राफ बनाना है अपने को। तात्क्षणिक वेग किसी अभिक्रिया का पर्टिकुलर समय पर जो वेग होता है, या किसी अभिक्रिया की पर्टिकुलर समय पर जो समय के साथ परिवर्तन होता है, या जो की सांद्रता की जो दर होती है वो होती है। इसमें स्टूडेंट ग्राफ आएगा स्टूडेंट, पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों की बात होगी। दोनों प्रकार से वेग आ सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये टाइम है, एक बात बताओ मेरे को, टाइम है, ग्राफ वैसे ही आएगा लेकिन अब की बार डेल टी वाला लफड़ा नहीं होगा, कोई सांद्रता डेल टी वाली नहीं होगी, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पर टी टी आएगा सिर्फ। यहाँ पर सांद्रता घट गई, शुरू में सांद्रता ज्यादा थी, मान लीजिए यहाँ पर C1 कंसंट्रेशन थी, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर C कंसंट्रेशन थी, और टाइम पर आ गई ये टी टाइम पर, टी टाइम पे सांद्रता घट गई, ठीक है। 100 से स्टार्ट होगी, 0 पे आ गई, या 100 से ये 50 पे आ गई, 100 से स्टार्ट हो गई, ये 50 पे आ गई। इसी प्रकार से प्रोडक्ट में भी होता है स्टूडेंट। ये तो रिएक्टेंट का ग्राफ है, ठीक है, रिएक्टेंट बता रहा है क्योंकि घट रही है। प्रोडक्ट में भी होता है स्टूडेंट, ये टाइम है, ये कंसंट्रेशन है। प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन शुरू में 0 होती है तो लगातार बढ़ती जाएगी, इस प्रकार से ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के लिए है, ये प्रोडक्ट के लिए। कई इसको ऐसे भी दर्शाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तब भी सही है स्टूडेंट। ये रिएक्टेंट वाला है, ये प्रोडक्ट वाला है, एक पर्टिकुलर टाइम पर है। इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग लिख सकते हैं, तात्क्षणिक वेग या दर अभिकारक के लिए। अभिकारक के लिए उसे कैसे लिखेंगे, यानी पर्टिकुलर टाइम पर वेग लिखना है अपन को, तो उसके लिए अपन लिखेंगे डी ए डी आर अपॉन डी टी। ये डी टी दर्शाएंगे, अवकलन करते हैं ना अपन इस प्रकार से, यहाँ पर इसे स्मॉल डी से दर्शाया जाता है। बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, सर डेल कहाँ पर लिखना और डी कहाँ पर लिखना, अपन पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से उत्पाद के लिए, उत्पाद के लिए इसमें अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव डी पी अपॉन डेल टी, ये करते हैं, ये उत्पाद के लिए है। दोनों प्रोडक्ट स्टूडेंट, ये दोनों ग्राफों के द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये प्रोडक्ट को दर्शा रहा है, ये रिएक्टेंट को दर्शा रहा है। ये दोनों ग्राफ उतारिए स्टूडेंट, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं।
जिसको आपको लिखना आ जाएगा। दोनों चीजें पूछूंगा मैं इसको, आपको रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। आप लिख दोगे स्टूडेंट। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे फिर, पहले आप ये देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है 2HI, ये जाके आपके H2I2 टूट रहा है। इसके लिए अपने क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, ये एक रिएक्शन है जिसमें अपने को क्या लिखनी है, एक तो इंस्टेंटेनियस रेट, तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, तात एक तात्क्षणिक है, ठीक है, और एक अपने को रेट लिखनी है, एक लिखनी है अपने को एवरेज, AVA, अरे जी एवरेज रेट, औसत दर अपने को एवरेज रेट, दोनों को प्रदर्शित करना है। अगर ये लिख दिया स्टूडेंट आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये स्टूडेंट आपके रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट होंगे सर दोनों, एक रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है। मैं सबसे पहले तात्क्षणिक दर लिखूं, इसकी तात्क्षणिक दर दोनों के लिए लिखूं, तो सबसे पहले रिएक्टेंट की लिख लूं, आर से समझदाना, ठीक है। अभिकारक के लिए लिख देता हूँ, बच्चे होते हैं सर कैसे लिखें, अभिकारक के लिए लिख देते हैं, अभिकारक के लिए लिखे जाएगी स्टूडेंट ये, अभी बताया मैंने। तात्क्षणिक की बात हो तो डी ऐसे शो करेंगे, डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी। अब ये डी टी है, इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर कोई भी अगर आगे संख्या है तो उसको 1/2 में कंसंट्रेशन ऑफ एच आई अपॉन डी टी। उत्पाद के लिए, उत्पाद के लिए कैसे लिखे जाएगी स्टूडेंट, उत्पाद डायरेक्ट लिख देता हूँ, उत्पाद के लिए लिखे जाएगी स्टूडेंट DH2 अपॉन dt बराबर DI2 अपॉन dt। सेम स्टूडेंट ये अब यहाँ पर तात्क्षणिक एवरेज रेट औसत दर कैसे लिखे जाएगी स्टूडेंट, एवरेज रेट ये लिखे जाएगी आपकी डेल आर अपॉन डेल टी, ठीक है। और प्रोडक्ट के लिए डेल पी अपॉन डेल टी, ये प्रोडक्ट के लिए है, इसमें लिख दो सिंबल। यहाँ पर आपकी बार माइनस डेल 1/2 और आर के लिए क्या होगा, HI अपॉन यहाँ पर डेल टी, डेल टी और डेल टी, डेल टी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, अब कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर एक, हाइड्रोजन 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, अपन एक लिखेंगे, 1/2 तो नहीं लिख दिया, सही है स्टूडेंट, DH2 लिखेंगे इसे, तो डेल H2 अपॉन डेल टी बराबर डेल I2 अपॉन डेल टी। ये है स्टूडेंट इसका मेन मुद्दा। अपने को रेट अलग अलग पूछी है तो अपनों ने इसको अलग अलग लिख के दिया है, ये इस प्रकार से इसकी रेट लिखी जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखने के आनी है, और इससे पता चल रहा स्टूडेंट ये एवरेज रेट है रिएक्शन की, ये स्टूडेंट आपके इंस्टेंटेनियस रेट है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट, मोलिकुलरिटी, ठीक है। इसके बाद में आगे आता है स्टूडेंट आपके मोलिकुलरिटी, total number of colliding species, elementary reaction, one step reaction, example SN2। अनुसंख्यता, ठीक है, एक होता है अभिक्रिया की कोटि, एक होता है अनुसंख्यता, मोलिक्यूलरिटी, ये होता है स्टूडेंट अनुसंख्यता, अनुसंख्यता। सीधी सी बात है,
जितने मॉलिक्यूल आपके इसमें कोलाइड करेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो अपन करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भाग लेने वाले समस्त क्रियाशील या सक्रिय लिख सकते हैं, क्रियाशील अणुओं की संख्या, यानी जो क्रिया करने वाले होने चाहिए वही अणु क्या करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी कहलाएंगे। अब इसमें मैं बात करूं स्टूडेंट, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी स्टूडेंट इसकी, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। जैसे स्टूडेंट आपके दो तीन बात है, यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन है, स्टेप 3 स्टेप 4 HBr। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, जितने टोटल अणु इसमें इसमें एक बात है, अणु संख्याता कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अणु संख्याता कभी भी कभी भी शून्य या नेगेटिव नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर स्टूडेंट ये शून्य या नेगेटिव होगी तो विक्रिया खत्म ही नहीं होगी, विक्रिया खत्म ही हो जाएगी स्टूडेंट, रिएक्टेंट होंगे ही नहीं। रिएक्टेंट के अणुओं की संख्या और प्रोडक्ट के जितने अणु भाग ले रहे हैं, यानी अपने जो रिएक्ट कर रहे हैं उसके अणुओं की संख्या होती है। अपने को रिएक्शन में वो देखनी है रिएक्टेंट कितने हैं। ठीक है, रिएक्शन इज थ्योरेटिकल वैल्यू, यह है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। अनुसंख्यता अधिकतम, अनुसंख्यता अधिकतम 3 हो सकती है, अधिकतम 3 हो सकती है। ये प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है स्टूडेंट, अनुसंख्यता एक सैद्धांतिक मान है, सैद्धांतिक मान है, यानी अनुसंख्यता एक सैद्धांतिक मान है, प्रैक्टिकल करके देखा नहीं गया है। अपन रिएक्शन देखते हैं और बोल देते हैं। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये इतना उतारो, फिर मैं आपको रिएक्शन देता हूँ, उसकी अनुसंख्यता आपको निकालनी आती है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद में अपन अभिक्रियाई कोटि की बात भी कर लेंगे। पहले यहाँ पर देखो स्टूडेंट, कोई रिएक्शन देते हैं, अनुसंख्यता कैसे निकाली जाती है। दो रिएक्शन स्टूडेंट, A+B कोई रिएक्शन बन के C बन रहा है, मॉल अनुसंख्यता ज्ञात करनी है, अनुसंख्यता क्या करनी है अपने को, ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई रिएक्शन A+2B बन रही है, वो आपकी D बन रही है, अनुसंख्यता कितनी है, अनुसंख्यता कितनी है। मैंने अभी अब बोला वह क्रियाशील अणु, या अपन रिएक्टेंट की बात कर सकते हैं, यानी वह अभिकारक के सारे अणु जो क्रिया करने में भाग लेते हैं, सक्रिय होने चाहिए। दो है स्टूडेंट, ये एक है ये दो है, तो अनुसंख्यता 2 है। सी में चला जाना, कभी सर सी भी तो है, सी नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट गिना जाएगा। दो ये रहे, एक ये रहा, 3, तो अनुसंख्यता 3। ठीक है, 2HI, ठीक है, H2I2, H2+I2, इसकी अनुसंख्यता बताओ। सर दो ही है, तो अनुसंख्यता कितनी हो जाएगी इसकी, मोलिकुलरिटी हो जाएगी इसकी 2। 2NH3, N2+3H2, ऐसे टूटेगा। अच्छा, हाइड्रोजन 2 है। अब यहाँ पर है, अणुसंख्यता कितनी है सर इसकी, अणुसंख्यता सर 2 है, अणुसंख्यता 2 है। इस प्रकार से ये अणुसंख्यता हुई स्टूडेंट। अब इसकी बात करते हैं अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है।
ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिकारक की सांद्रता की जो घातांकों का योग होता है वही अपने क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, अभिकारक का की कोटि अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, किसी अभिक्रिया की, ऐसे लिखेंगे इसे, किसी अभिक्रिया की, किसी रासायनिक अभिक्रिया बोल देते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के घातांकों का जो योग होता है, घातांकों का जो योग होता है वह अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। योग होता है वह अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि, कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इसे, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। सांद्रता का जो कंसंट्रेशन का योग होता है, या अपन बोल सकते हैं सम ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ, अपन क्या कह सकते हैं इसमें, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, जो पावर होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लो, रेट लो में। अब यहाँ पर रेट लो है, stoichiometric coefficient of concentration of reactants is called experimental value या इन रेट लो इक्वेशन। दूसरी बात कह सकते हैं अपन, अभिक्रिया रेट लो जो इक्वेशन है, जो अभिक्रिया का दर नियम है, उसके अनुसार अपन क्या कह सकते हैं, अभिक्रिया के दर नियम के अनुसार जो किसी अभिकारक है उसके जो अभिकारक है उसकी जो सांद्रता है उसका जो योग है, टोटल योग वह होता है। ठीक है, अभिक्रिया के दर नियम के अनुसार अपन कह सकते हैं वेग नियम। यहाँ पर स्टूडेंट इसका एक्सप्रेशन, इसे व्यक्त कैसे करते हैं, इसे व्यक्त लिखते कैसे स्टूडेंट, लिखते हैं रेट समानुपाती आर एक्स, रेट समानुपाती आर एक्स। अब यहाँ पर रेट है, दर है वो आर, आर है यहाँ पर रिएक्टेंट, आर ई ए सी टी ए एन, रिएक्टेंट, और एक्स यहाँ पर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स बताएगा अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, इस प्रकार से बताएगा। ठीक है, अब अपने को मैं रेट लिखना सिखाता हूँ आपको, इस माध्यम से कैसे लिखेंगे। रेट लो दिया था स्टूडेंट गुलबर्ग बागे ने, उसने बताया था कि कोई भी अभिक्रिया होती है जो उसमें जो स्टोइकोमेट्रिक उसके जो गुणांक होते हैं उसको अपन क्या लिखते हैं, उसे घातांकों के रूप में लिख देते हैं। स्टोइकोमेट्रिक गुणांक को घातांकों के रूप में लिख दिया जाता है। स्टोइकोमेट्रिक गुणांक वह गुणांक होते हैं जो किसी अभिक्रिया है, जो किसी अभिक्रिया अभिकारक के जो आगे लगे होते हैं उनको अपन इसकी पावर में लिखेंगे। देखना स्टूडेंट, समझाऊंगा अभी क्या माजरा है। कैसा स्टूडेंट, मान लीजिए एक्स ए प्लस वाई बी कोई रिएक्शन है जो सी सी डी प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, ये रिएक्शन है, इसकी अपन रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, रेट है इसका, वेग नियम या अभिक्रिया की कोटि कैसे लिखें, वेग नियम लिखेंगे सबसे पहले, समानुपाती, रेट समानुपाती, यहाँ पर आर रिएक्टेंट है, एक्स ए, तो ए है, देखो स्टूडेंट ए की रिएक्टेंट है एक्स, और बी, बी को जो आगे है वो ऊपर ले जाते हैं अपन, बी की वाई, ऐसे लिखा जाएगा। और रेट को, रेट इक्वल टू अपन लिख सकते हैं, इस समानुपाती को से हटाएंगे तो आएगा के ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स वाई, और ये अपन लिख सकते हैं के ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स, इसे लिख सकते हैं के रिएक्शन ऑफ रेट ए और बी एक्स प्लस वाई, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी इन दोनों का योग होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये होती है रेट, ऐसे लिखा जाता है इसको दर, और के है यहाँ पर रेट कोफिशिएंट। वो किसी भी अभिक्रिया का जो रेट कोफिशिएंट होता है वो के होता है, वो क्या होता है, के होता है। किसी भी अभिक्रिया का जो रेट कोफिशिएंट होता है वो के होता है। और मैंने बताया था स्टूडेंट, वही बात है, यहाँ पर रेट लिखी है तो अपन जो भी गुणा करते हैं, अगर कोई भी बात है तो जो गुण मल्टीप्लाई में है वो तो गुणा में हो जाते हैं। अरे ये था ना ए की पावर एम, ए की पावर एन, इस प्रकार से रूल होता है ना, ए की पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं।
वही है स्टूडेंट ये इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर रेट कोफिशिएंट हो गया, विक्रिया इधर। अब मैं आपको यहाँ पर लिखना सिखा रहा हूँ, रेट में कुछ बातें और लिखनी है इसमें। अभिक्रिया की कोटि शून्य, ऋणात्मक व धनात्मक। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि शून्य, ऋणात्मक व धनात्मक हो सकती है, हो सकती है। आज ये पढ़ाई स्टूडेंट, यह एक प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान है। यस स्टूडेंट, इसमें मैंने क्या करवा दिया, आपको डिफरेंस भी करवा दिया। इसमें डिफरेंस आता है मॉलिक्यूलरिटी और आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस करना। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ प्रश्न देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के आधार पर ये तीन होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के आधार पर तीन प्रकार की होती है अपने, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि एक हो, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अपने ये दो है स्टूडेंट, थर्ड ऑर्डर भी होती है लेकिन अपने ये दो सिलेबस में। फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की अपन क्या करते हैं, कोटि की बात करते हैं। पहले मैं आपको अभिक्रिया की कोटि निकालना सिखाता हूँ। जैसे मैंने कोई अभिक्रिया ली, 2HI, I2 प्लस H2, इसके लिए अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो सर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अपने को रेट, रेट विक्रय कोटि ज्ञात करनी है। तो रेट द्रव्य नियम लगाएंगे, रेट इज इक्वल टू के इक्वल आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H, और आई साथ में कंसंट्रेशन है कितनी, 2। तो इसकी कंसंट्रेशन 2 हो गई, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई 2, यानी अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2 है। कितनी है स्टूडेंट, 2 है। इसी प्रकार से मैं कुछ क्वेश्चन और दे देता हूँ। एक स्टूडेंट ऐसे भी दिया हुआ, एक ये देख लीजिए, 2NH3, 2NH3, इसमें भी 2 आएगी स्टूडेंट। वैसे और देखें स्टूडेंट, जो क्वेश्चन बन सकता हो, H2I2 हो गया। अब ऐसा रिएक्शन N2O5, N2O5 की देख लीजिए स्टूडेंट, इसकी भी N2O5 है, 2N2O5। तो ये कैसे टूट जाएगा स्टूडेंट, 2N2, 4N2 प्लस 5O2, ऐसे तोड़ दें इसको। अब देखिए स्टूडेंट, ये विघटन हुआ है इस प्रकार से, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ये है प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट को कैसे लिखें स्टूडेंट, इस प्रोडक्ट को अपन लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2N2O5 है तो वैसे लिखेंगे, रेट समानुपाती, तो N2O5, रेट के N2O5, और यहाँ पर जितने भी आगे हैं वो आगे चले जाएंगे। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर भी रिएक्शन होती है स्टूडेंट। जीरो ऑर्डर ये अपनी इसकी देखी गई है, प्रकलित की गई है, ऐसे मत समझ लेना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, जिसकी रेट जीरो हो जाए। अपन मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ स्टूडेंट, आपके रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू के, और मोल के नोट, और रेट के नोट, रेट कांस्टेंट। अब मैं यहाँ पर आपको के का क्या दिखा, रेट कांस्टेंट का मान या रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर रेट, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ही है, यही तो है रे, यही तो लिखते आ रहे हैं, डेल अपॉन डेल टी, डेल अपॉन डेल टी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम यही होता है। अभिक्रिया की दर रेट के कंसंट्रेशन अपॉन टाइम।
रेट का मतलब ये होता है ना, अरे ये तो है रिएक्टेंट, ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अपन ने दर की बात करी, तो अपन दर किसे बोले हैं, यानी दर क्या होगी, यानी पर्टिकुलर समय में कितनी सांद्रता है अभिकारक की। तो रेट में कैसे लिखता हूँ, रेट लिखता हूँ सर सांद्रता, सांद्रतापूर्ण समय। आप ऐसे लिखते हो सर, सांद्रतापूर्ण समय, ऐसे रेट लिखते हो, सही है। अब इसकी यूनिट काटने हैं अपने, यूनिट, यूनिट ऑफ रेट, रेट की यूनिट काटें तो सांद्रता क्या होती है, मैंने कल ही बताया था, सांद्रता होती है मोल अपॉन लीटर, यानी 1 लीटर आयतन में कितने मोल घुले हुए हैं उसकी सांद्रता है। ये है टाइम। अब बताओ, ये दोनों ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स, या सेकंड इनवर्स ले लेते हैं, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यूनिट ऑफ रेट आ गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यूनिट ऑफ रेट। ठीक है, या मिनट भी हो सकता है सेकंड की जगह, ठीक है, टाइम या तो मिनट में होगा या सेकंड में होगा, टी बराबर सेकंड या मिनट, दोनों ही बातें सही हैं, सेकंड इनवर्स भी दिया हुआ हो, मिनट इनवर्स भी दिया हुआ हो, तो ये होती है रेट, ये होती है क्या, रेट होती है, मोल इंटू लीटर, लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स, ये हो गई है स्टूडेंट आपके रेट। ठीक है गाइस, बाय। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और सभी ऑर्डर के रिएक्शन की बात करेंगे, और अपन क्या निकालेंगे, सभी की रेट निकालेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन करके उसकी रेट है क्या आएगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। ओके गाइस, बाय।